आपको प्लाज्मा के बारे में। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेल्स। सेल्स में तीन तरह से होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स। समझना ये तीन सेल्स करते क्या है, ऐसे जरूरत क्या पड़ता है हमें। तो हमें पता है कि आरबीसी है, नाम देखिएगा, नाम इसका रेड है, रेड ब्लड सेल्स नाम है, तो रेड होना चाहिए। तो ये रेड क्यों रहेगा, इसलिए ये रेड रहेगा क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन होता है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है गाइस। सेकेंडली व्हाइट है, व्हाइट क्यों है, तो कुछ नहीं इसके अंदर पिगमेंट्स है, तो यहाँ हेमोग्लोबिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है गाइस। और प्लेटलेट्स एज यू ऑल नो दैट। तो हम लोग आरबीसी के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले ये जानना है आरबीसी होता कितना है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी होता है, 5 to 5.5 मिलियन होता है आरबीसी। सेकेंडली क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस, जस्ट बिकॉज कि इसका जो स्पेस है इसको बढ़ाने के लिए, और बढ़ा के क्या करता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके। तीसरा क्या आएगा, शेप क्यों है बाइकॉन्वेक्स, सेम एरिया बढ़ाने के लिए ताकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा। थर्ड होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को रेड कलर प्रोवाइड करता है, आई हैव टोल्ड यू सो। हेमोग्लोबिन सेंटर में आयरन होता है, अगर पूछेगा आयंस के बारे में, और काम क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है ये हेमोग्लोबिन, है ना। ऐसा मात्रा कितना होता है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, 12 to 16 ग्राम पर डे। तो इतना होना चाहिए ह्यूमन बीइंग्स में। अगर ये नहीं होगा, इससे कम होगा, तो हम लोग केस सोचेंगे अनीमिया के बारे में। और अनीमिया भी बहुत तरह का होता है, न्यूट्रिशन अनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो गया, या आपका अनीमिया प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, हेमोलाइटिक अनीमिया में इसमें थैलेसीमिया आ सकता है ना। तो ये सब चीज आ सकता है, सिकल सेल। तो हमें ये पता है कि यहाँ हेमोग्लोबिन का होना जरूरी है, कम होगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा। और ये सब का डेथ कहाँ पे होता है, तो डेथ इनका स्प्लीन में जाके, ग्रेवयार्ड है वो वहां पे जाके डेथ हो जाता है। कभी कभी हमने देखा होता है कि कोई ऐसा डिसीज जैसे मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, हमारा स्प्लीन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है हमारा स्प्लीन, क्योंकि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, ये स्प्लीन का ग्रेवयार्ड, स्प्लीन जाता है यहाँ पे, मैक्रोफेज आएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, क्लॉगिंग कर देगा उसका वेसल्स को, स्प्लीन का, और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई कैंसर होता है तो गैस क्या होगा, ज्यादा आरबीसी टूटेगा, ज्यादा आरबीसी को मैक्रोफेज ज्यादा आके इनगल्फ करेगा, और मैक्रोफेज ज्यादा इनगल्फ करेगा तो वो स्प्लीन का साइनोसाइड से पार नहीं कर पाएगा, क्लॉगिंग करवा देगा और स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा। तो जनरली इन कैंसर वी सी इन द स्प्लीनोमेगैली, जनरली इन द इन्फेक्शंस लाइक काला अजर, मलेरिया, जहां हम लोग को स्प्लीनोमेगैली मिलता है। तो स्प्लीन का ग्रेवयार्ड इसी को बोलते हैं, आरबीसी जहां पे खत्म होता है। सो सेकेंडली गाइस वी आर गोइंग टू डील विद डब्ल्यूबीसी। इनका नंबर कितना होता है, 6,000 to 8,000। क्यों होता है इतना, क्योंकि हमें पता है कि ये करता क्या है, व्हाइट ब्लड सेल करता क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट मतलब व्हाइट कलर। एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डॉक्टर, तो हम लोग व्हाइट कोट पहनिएगा। तो व्हाइट कोट काम क्या है, बचाना, है ना। तो डिफेंस सिस्टम में काम करेगा ये, है ना, बॉडी का डिफेंस सिस्टम में काम करेगा। कोई बीमारी हो जाएगा तो खत्म करने, मारने में काम करेगा। ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, क्यों होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट बनता है और एक ग्रेनुलोसाइट बनता है। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है और एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है इनगल्फ करना बैक्टीरिया को, मैक्रोफेज को, है ना, और जगह प्रेजेंट करना इम्यून सिस्टम के सामने। दैट इज द वर्क ऑफ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके गाइस। और थर्डली होता है प्लेटलेट्स, जिसका काउंट होता है 1.5 to 3.5 लाख। क्यों, क्योंकि हमने देखा है जनरली पीपल इन बिहार और यूपी में हमने देखा होता है, जिस पर्सन को डेंगू होता है उनका प्लेटलेट एब्रप्टली कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट कम होगा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय सेशंस, कि अगर प्लेटलेट कम होगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा। तो ब्लीडिंग को कोगुलेट करवाने का काम प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट क्या निकालता है, फाइब्रिनोजेन ये निकालता है, और ये क्लोटिंग में काम करता है। क्लोटिंग तो होगा नहीं, प्लेटलेट कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, जिसके कारण आदमी की डेथ होने का चांसेस होता है डेंगू में। तो हमने बात कर रहे थे, हमने बात किया डब्ल्यूबीसी का, ये शॉर्ट लिव होता है, क्यों, क्यों डिफेंस सिस्टम में काम करता है। ठीक है। तो डिफेंस सिस्टम में ग्रेनुलोसाइट्स आता है, इसमें एक ग्रेनुलोसाइट्स आता है। ग्रेनुलोसाइट्स क्या करता है, इसमें जानना 3 तरह से सेल पाया जाता है। तो न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल,
ठीक, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 60 to 65%, eosinophil 2 to 3% and the basophil is 0.5 to 1%. That's all. The neutrophil, eosinophil, basophil ये वैल्यू पूछता है एनसीईआरटी में, आपका पूछेगा कि कितना कितना होता है, अरेंज करिए कौन ज्यादा में होता है कौन कम में होता है. दिस ऑल थिंग्स कैन बी गिवन. मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट 6 to 8% और लिम्फोसाइट 20-25%. इसी में ग्रेनुलोसाइट्स होता है और ए ग्रेनुलोसाइट्स होता है. अब ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट होगा और लिम्फोसाइट होगा. मोनोसाइट 6 to 8% होता है और लिम्फोसाइट 20-25% होता है. हमें समझना है सबसे पहले न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये एन और एम है, एल एम एन. तो ये जो एम एन है ये साथ में रहता है. ये करता क्या है, ये फेगोसाइट काम करेगा. एंड व्हाट डू वी मीन बाय फेगोसाइट? फेगोसाइट मतलब खाना किसको खाएगा ये दोनों, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जाके, या तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है ना, उसे जाके खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा. और इनगल्फ करने के बाद कहां जाएगा दौड़ के? अब ऐसा तो नहीं खा के पचा लेगा, दौड़ के जाएगा. कहां जाएगा? लिम्फोसाइट के पास जाएगा. लिम्फोसाइट को जाकर बोले देखिए सर हम ये लेके आए आपके पास, तो एक्टिवेट करेगा टी सेल को, बी सेल को, और बी सेल और टी सेल ढेर सारा अपना बनाएगा साइटोकाइन्स और वो जाके मारेगा उसको. ठीक है, दिस इज द थिंग. न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता क्या है, फेगोसाइट काम करता है, पहला चीज. दूसरा चीज हम लोग इस्नोफिल, इस्नोफिल क्या करता है, हमको पता है इस्नोफिल आपका एलर्जिक रिएक्शन में काम आएगा. जैसे कि आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन एस्कैरिस से हो सकता है, एनसेफलोस्टोमा ड्यूडेनल से हो सकता है, तो ये वहां पर रिस्पॉन्स दिखाएगा. और बच्चा बेसोफिल, बेसोफिल आपका निकालता है क्या, हिस्टामिन निकालेगा, सेरोटोनिन निकालेगा, ये सब निकालता है बेसोफिल. तो बेसोफिल ये सब निकाल रहा, और ये हिस्टामिन सेरोटोनिन ये सब प्लेटलेट भी निकालता है. प्लेटलेट भी हिस्टामिन निकालेगा और आपका सेरोटोनिन निकालेगा, हेपेरिन निकालेगा, हेपेरिन निकालेगा. तो ये सब प्लेटलेट्स भी निकालता है, हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन, जो आपका बेसोफिल निकालता है. ठीक है, तो ये काम क्या करता है, हिस्टामिन सेरोटोनिन निकलता क्यों है? देखिएगा आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई बीज है ना, कोई मधुमक्खी ने आपको काट लिया तो वहां पर रेडनेस हो जाता है, सोलिंग होता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द बेसोफिल. वहां बेसोफिल दौड़ के आ जाता है, पहुंच जाता है ना, और वहां पे वेसो डायलेट करवा देगा, वेसल्स को डायलेट करवा देगा, जिसके कारण पानी लीक हो जाएगा, वाटर लीक हो जाएगा, सेल्स लीक हो जाता है, तो वो फूल जाता है. जनरली वी डोंट सी द सेल्स का लीक, हम लोग जनरली प्लाज्मा का लीक देखते हैं, उसमें प्लाज्मा भर जाता है और हमारा ये जहां पे बीज काटता है वो फूल जाता है. इट्स व्हाई दिस इज बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द बेसोफिल. हिस्टामिन सेरोटोनिन वहां निकलेगा, डायरेक्ट करवा देगा, रेडनेस टेम्परेचर सब बढ़ा देगा. लिम्फोसाइट के बारे में, लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा कहानी है, आपने देखा होगा बी सेल और टी सेल. टी सेल जो होता है मेमोरी सेल भी होता है, मेमोरी रखता है. जैसे कि कोई एक तरह का ऑर्गेनिज्म दोबारा अटैक करेगा तो मेमोरी रहेगा इसको, अच्छा आप दोबारा अटैक कर रहे हो, हम जाकर मार देंगे. इस तरह का मेमोरी हम लोग और कहां देखने को मिलता है, जब हम लोग RH इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ते हैं तब, है ना. तो ये मेमोरी सेल तो मेमोरी रखता है. बी सेल क्या हो, बी सेल होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ये क्या करता है, लेके आता है, क्या लेके आता है, फॉरेन पार्टिकल लेके आता है, प्रेजेंट करता है टी सेल को. सेम काम न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का भी है, लेके आएगा टी सेल का प्रेजेंट करेगा. तो अब ये गाइस WBC हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना. और शॉर्ट लिव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिव्स इसलिए बोलते हैं कि जरूरत ही नहीं ज्यादा होने का, ये जैसे ज्यादा बढ़ जाएगा 8, 10, 12, 15 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्शन खत्म हो, ये अपने लेवल पे आ जाएगा और ये बनता है और जल्दी खत्म हो जाता है. हाँ, तो अब हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स पे. प्लेटलेट्स का कितना होता है टोटल, 1.5 to 3.5 लाख. और ये करता क्या है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग करवाना, कोगुलेशन करवाना, है ना गाइस. तो क्लॉटिंग और कोगुलेशन प्लेटलेट्स करता है. अगर ये ऐसा करता है तो ये काम कहां, आपने एक डिसीज का नाम सुना होगा डेंगू, जो मैंने बताया आपको, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, वहां प्लेटलेट्स कम हो जाता है, कोगुलेशन नहीं होता. इसीलिए डेंगू में क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है. GIT से ब्लीडिंग हो जाएगा, जहां म्यूकोसा थिन होता है वहां से ब्लीडिंग हो जाएगी. जैसे कि नाक का म्यूकोसा थिन होता है, वहां से ब्लीडिंग हो जाएगा, है ना. पेट का GIT, वहां से ब्लीडिंग होगा. आपका जो स्टूल पास करेगा तो वो ब्लैकिश टाइप का स्टूल पास होगा, तो इट मीन्स कि GIT का ब्लीड हो रहा है ना. अब ये समझना है. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवा देगा, मैंने बता चुके आपको. और ये बनता किससे, ये बनता है मेगाकार्योसाइट से. अब मेगाकार्योसाइट होता कहां पे, बोन मैरो में होता है. तो लॉन्ग बोन से सेल सब बनता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब लिनेज है सेल्स का, जो कि बनता है कहां पे, बोन मैरो में बनता है.
और कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा, मैच्योर होते जाइएगा, लीवर में, स्प्लीन में, है ना, ये सब बनता है। फ्लैट बोन्स में आपका नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, तो दिस इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसके पहले मैंने प्लाज्मा बताया था। तो मोटा मोटी समझना होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें क्या है, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा में क्या है, आपको बताया था मैंने, प्लाज्मा वाटर से कंस्टिट्यूट करता है, प्रोटीन रहता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड सब होता है। वहां पे 3 तरह प्रोटीन मैंने बताया था आपको, फाइब्रिनोजन बताया था आपको मैंने, ठीक है, एल्बुमिन बताया था, ग्लोबुलिन बताया था। क्या काम करता है मैंने अच्छे से बताया। सेकेंडली मैंने सेल के बारे में बताया, सेल में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी करता क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए साथ में एक हेमोग्लोबिन चाहिए, है ना। अगर वैल्यू का याद रखना है गैस, कभी कभी क्या होता है हम लोग वैल्यूज भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा आरबीसी, आर को अगर तोड़ दिए तो ये ऐसे बन जाएगा, तो 12 हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है गाइस, और इसको अगर आप ले लीजिएगा कितना दिन जिंदा रहता है ये, तो 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है ना, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है ये। तो 12 से दोनों निकल गए, तो आप ये क्लियर हो गया। हमें पता है कि आरबीसी बहुत है, इसीलिए हमारा कलर और ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्यों रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5.5 से 5.5 मिलियन सेल जो होता है वो आरबीसी होता है ना। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, रेड कलर इंपार्ट करता है हेमोग्लोबिन को, दैट इज व्हाई। नाउ वी हैव डील विद द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है, मेन काम डिफेंस में काम करता है, मारता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन पार्टिकल्स को। और तीसरा प्लेटलेट जो हमारा कोगुलेशन क्लॉटिंग में काम करता है, ब्लड को लीक नहीं होने देगा वेसल्स से। लीक नहीं होने देगा मतलब कि अगर ट्रॉमा हो गया वेसल्स में तो ब्लड तो लीक कर जाएगा, तो उसको लीक होने से प्रिवेंट कराता है प्लेटलेट्स। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, द क्लॉटिंग सिस्टम का पार्ट में मैंने बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन हेल्प करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए, और फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन फॉर्म करता है क्लॉट को जो अनस्टेबल होता है, उसमें फैक्टर 13 काम करेगा और क्लॉट को स्टेबल क्लॉट बना देगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ ये।